हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे फियर ऑफ अबेंडनमेंट के बारे में। अबेंडनमेंट मीन्स अकेले छूट जाना। ठीक है, तो ये जो डर होता है अकेले छूट जाने का, ये क्या होता है, ये क्यों होता है और इसे हम कैसे रिलीज़ करेंगे, ये जानना मतलब ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों ही ट्विंस में ये डर थोड़ा थोड़ा होता है, चाहे फिर वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो। ठीक है, और इस फियर की वजह से सेपरेशन होता है दोनों में। मतलब बहुत सारे रीजंस में से ये भी एक रीज़न होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्यों है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फियर ऑफ अबेंडनमेंट, यानी अकेले छूट जाने के डर के बारे में। ठीक है, अब ये डर क्या है? यही कि कहीं मैं मतलब अकेला ना रह जाऊं। मतलब से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में हैं, और कोई भी रिलेशनशिप से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? तो और आप किसी कारण से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो चोट आपको लगती है कि मैं पीछे अकेली रह गई या अकेला रह गया, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं या जिस पे बहुत भरोसा करते हैं या जिसको अपना मानते हैं, उससे दूर हो जाएं अगर, तो ऑब्वियसली पेन होता है, चोट लगती है। ठीक है, तो वो चोट, क्योंकि हम ट्विंस जो होते हैं, जितने भी लाइट वर्कर्स भी कह लो, एम्पैथ्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना। तो और बहुत हायर हायर वाइब्रेशन से आते हैं, जो लव की वाइब्रेशन से होते हैं वो लोग ओरिजिनली, है ना? तो उनको समझ नहीं आता ये अर्थ का ये जो रूल है कि क्यों अलग होना है ना? कि उनके हिसाब से तो सब एक ही हैं, तो लेकिन जब अलग होते हैं तो उससे जो दर्द होता है वो इतना गहरा हो जाता है उनके लिए कि वो फिर आगे के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। मतलब से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एक ही जगह पे बार बार चोट लगती रहे, है ना, तो घाव कभी भरेगा नहीं ना, गहरा ही होता जाएगा, है ना? और गहरा होता जाएगा तो फिर हम उस जगह को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं, इसको बचा के रखना है, कवर करके रखेंगे कि कहीं इस पर दोबारा चोट ना लग जाए, है ना? नहीं तो सारा ज़ख्म फिर से हरा हो जाएगा। तो सेम चीज़ होती है इमोशनल वुंड की भी, है ना? ये एक तरह का इमोशनल वुंड है, फियर ऑफ अबंडनमेंट। क्योंकि कोई दोबारा से दर्द सहन नहीं करना चाहता, चाहे वो फिज़िकल पेन हो चाहे वो इमोशनल पेन हो। ठीक है, और हम सभी की लाइफ में ये जो अबेंडनमेंट का फियर है, वो मोस्टली उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। ठीक है, तो चाइल्डहुड वुंड होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कोमल होते हैं उस वक्त हम, है ना? बहुत 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 ही ज़्यादा टेंडर एज होती है ना, बचपन। उस टाइम पे अगर बहुत गहरा घाव लग गया है तो वो ऑब्वियसली फिर वो बढ़ता ही है, अगर उसे उसी वक्त हील ना किया जाए तो। और ट्विन फ्लेम्स को या लाइट वर्कर्स को ये घाव क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को फील नहीं करेंगे तो उसको हील कैसे करेंगे? हील नहीं करेंगे खुद से, उसके थ्रू, उस एक्सपीरियंस के थ्रू जाएंगे नहीं, तो वो बाकी लोगों को कैसे हील करेंगे, है ना? और अपनी वाइब्रेशंस को उस एक्सपीरियंस के थ्रू निकल के अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, हील करके, और फिर दूसरों को रास्ता दिखाना कि अब आप ऐसे कर सकते हो, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसीलिए हमें ये वुंड, मतलब हम लोग पहले से प्लान करके आते हैं कि ये वुंड होगा ही, है ना? हमारे सोल प्लान में लिखा होता है। ठीक है, तो क्या है, इस बारे में हमने बात कर ली। कहाँ से आता है? मोस्टली चाइल्डहुड वुंड होता है, ये शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फंबल हो रहा है यार बहुत। अपना एग्जाम्पल मैं ये दे सकती हूँ कि मुझे तो ये, जब मैं जन्मी थी शायद तभी से था ये, शायद नहीं था, मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। ठीक है,
क्यों था, इसके दो कारण थे। एक कि मैं मैं एलियन हूँ। एलियन मतलब मैं धरती पे पहली बार मैंने जन्म लिया, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे QHST सेशन से मिली, ठीक है। उससे पहले मुझे डाउट था कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, डाउट था, ठीक है, कि मैं मतलब आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक है। और बचपन में मुझे जहाँ तक याद है, जितना जितना छोटापन मुझे अपना याद है, मैं ज़्यादातर टाइम अपना मतलब अपने अंदर ही रहती थी। और बहुत ये चीज़ फ़ील करती थी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है। और बहुत रोती थी, और मोस्टली रात में, मतलब जब मुझे लगता था कि अब मम्मी पापा सो गए हैं और एकदम शांत है घर, तो फिर मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आंगन में जाके एक छोटा सा खटोला हुआ करता था हमारे आंगन में, उसको बिछा के मैं उस पर लेट के तारे देखती रहती थी। और बहुत देखती थी, मतलब ये कह लो कि मुझे नींद नहीं आती थी 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक मैं ऐसे ही तारों में ही खोई रहती थी, है ना। और मुझे बहुत सुंदर लगते थे तारे देखना, ठीक है। और उस वक्त नहीं पता था ना, उस वक्त क्या, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक कह लो कि नहीं पता था मुझे कि मैं क्यों ऐसी थी, है ना। अकेले रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बड़ी मुश्किल से मतलब मैं यहाँ पे एडजस्ट हुई अर्थ में। ये कह लो कि मेरा एडजस्टमेंट हुआ है आफ्टर 11-12 ईयर्स के बाद में एडजस्ट होना शुरू हुई मैं अर्थ पे, शायद। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये फील पहले से ही था कि मतलब फीलिंग थी कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे कोई प्यार नहीं करता, पूरे परिवार में कोई मुझे प्यार नहीं करता, और दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, है ना। और मैं तारों में ही घुसी रहती थी सारे टाइम। और मुझे वो क्या बोलते हैं, वो साइंस का जो वो चैप्टर होता था ना, जिसमें सन अर्थ वगैरह का पूरा वो सेलेस्टियल बीइंग्स के बारे में जो वो थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन था, वो मैं बार बार पढ़ती भी रहती थी, अच्छा लगता था मुझे पढ़ना, है ना। तो जब पहला तो मुझे तो फीलिंग थी शुरू से कि हाँ मैं अकेली हूँ। अब वो बाद में समझ में आया, जब मैंने अपना सेशन कराया तो मुझे पता चला कि ये मेरा पहला बर्थ है यहाँ पे अर्थ पे। और इस वजह से मैं मतलब फिज़िकली भी मुझे यहाँ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा, और इमोशनली भी, ठीक है। और क्योंकि मैं बहुत प्योर वाइब्रेशंस के साथ आई थी, तो किसी से मतलब किसी से भी रेजोनेट नहीं हो पाती थी मैं। बचपन में भी मैं बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ क्या, किसी के साथ भी खेलती कूदती ज़्यादा नहीं थी। और फिर घर में भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। जो प्यार मुझे मम्मी से मिलना चाहिए था या पापा से मिलना चाहिए था, आई डोंट नो कि वो मिला था या नहीं मिला था, लेकिन एक फीलिंग थी अंदर कि नहीं मिला, ठीक है। और फिर बाद में जैसे जैसे कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब याददाश्त रहती है जितनी, तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है मेरी माँ ने मुझे कभी गले नहीं लगाया, ठीक है। एक एक इंसिडेंस था, ऐसा ऐसा हुआ था जब उन्होंने मुझे गले लगाया था, और वो था शायद शायद 10th क्लास में, 10th में, शायद नहीं 10th में ही था, ठीक है। उससे पहले का मुझे याद नहीं कभी मेरी मम्मी ने मुझे हक किया हो, है ना। हाँ, पापा का मुझे लगता है कि हाँ, वो क्योंकि और बच्चों को मैंने देखा, वो गोदी उठा के घूमते थे, घुमा के लाते थे, तो शायद पापा ने उठाया होगा गोदी, उन्होंने जैसे पापा प्यार करते हैं वैसे किया होगा। पर वो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग जो थी ना, अकेलेपन की फीलिंग, तो मैं कभी निकली नहीं मेरे उसमें से, है ना। और मुझे ये रहता था कि कब जल्दी से पढ़ाई पूरी हो, स्कूल पूरा हो और मैं इस घर से बाहर निकलूँ। मतलब मुझे वहाँ रहना भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे सुबह उठना पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी उठाती थी सुबह सुबह, है ना। तो मुझे ये रहता था, ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे समझ नहीं आए थे कभी भी, कि क्यों उठना है, मेरे को सोना है तब सोना है, जब जागना है तब जागना है, क्यों सब दूसरों के हिसाब से मुझे काम क्यों करना है। तो ये चीज़ें थी अंदर 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 अंदर, बॉइलिंग पॉइंट चलता रहता था, बॉइलिंग पॉइंट आने तक चलता रहा, है ना। तो ये फियर तो था कि मैं अकेली हूँ,
और फिर क्या हुआ था कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 10th में, वो मुझसे अलग हो गई, है ना। आराम से किसी से दोस्ती होती नहीं थी, जिससे हुई वो सब अलग हो गए, है ना। तो ये ज़्यादा नहीं था फियर मेरा, ये जो फियर था वो ज़्यादा नहीं था। तो जब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में समझ में आया कि ये सारे लो वाइब्रेशनल इमोशंस जो हैं हमारे को, सबको रिलीज़ करना है, ख़त्म कर देना है, तो कर दिया मैंने। मेरा तो आराम से हो गया था, क्योंकि इस लाइफ का इतना नहीं था मेरा। मेरे को जो चाहा जब मिला, है ना। लेकिन मैं उस फेज से निकली थी क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आई थी। कहीं जहाँ पे भी, जिस भी डायमेंशन में मैं थी, वहाँ से मैं जब पहली बार अर्थ पे आई, तो ऑब्वियसली मेरे जो फैमिली है, ईटी फैमिली जिसे हम कहेंगे, एलियन फैमिली जो है, उसको छोड़ के मैं आई हूँ। तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड में तो ये था कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, राइट। तो हाँ, उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रही शुरुआत के कुछ सालों में, है ना। तो हाँ, ये जो हमारा फियर होता है, ये बचपन से आता है। मेरा तो पास्ट लाइफ से आया ना, पास्ट लाइफ आउट ऑफ अर्थ, है ना। तो बचपन से आता है या पास्ट लाइफ से आता है, ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है। तो अब आप देखो कि आप में अगर ये फियर है तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अगर ये बचपन से शुरू हुआ है तो नॉर्मली क्या होगा, पहला तो यही था कि अपनी फैमिली छोड़ के मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। दूसरा ये था कि मुझे मेरी माँ ने कभी फील होता था कि उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, जो फिज़िकल लव था वो तो मुझे मिला नहीं। दूसरा जो था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे। तो एक्सपेक्टेशंस में ये था कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको प्यार से बात करेंगे लोग, मतलब लोग कौन, मम्मी पापा, है ना। अगर आप नहीं कर पाओगे वो काम जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़बरदस्त आंख दिखाती थी, जो जिससे मुझे बहुत डर लगता था, है ना। मतलब मारना पीटना तो नहीं था इतना, मतलब एक दो थप्पड़ तो कभी तो मारे ही होंगे। हाँ, एक बार बहुत पिटाई भी हुई थी झूठ बोलने पे। ठीक है ना, वो उस टाइम पे तो नॉर्मल था, हमारे टाइम में तो, मतलब हम जब छोटे थे तब तो ये चीज़ें नॉर्मल थी, माँ बाप पीट ही दिया करते थे अपने बच्चों को। लेकिन मेरी मम्मी आंखें बहुत दिखाती, आंखों से डराती थी बहुत, और मुझे सच में डर लगता था उस चीज़ से, ठीक है। और क्या बताना चाह रही थी मैं, तो ये था कि जो परिवार से प्यार मिलता है वो भी नहीं मिला मुझे, है ना। तो अकेलापन जो था वो रहा, अक्सर रहा। फिर जब शादी हो गई तो हस्बैंड की पोस्टिंग हमेशा बाहर रही, ठीक है। तो जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर रही हूँ वो मुझसे दूर है ना। तो 2-3 साल लगे मुझे उस चीज़ से उभरने में, ठीक है। और उसमें उनका भी बड़ा हाथ था, हस्बैंड का भी। क्यों था? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी उस तरफ से कि हाँ, ये मुझे बहुत प्यार करेंगे, तो प्यार तो था, लेकिन प्यार के अलावा भी बहुत कुछ था। तो प्यार से बहुत पीछे चला गया, मतलब बैक सीट पे चला गया प्यार। और सारी चीज़ें बीच में आ गई कि परिवार आ गया, एक तो डिस्टेंस आ गया, जैसे कि वो दूर जॉब में है, मैं दिल्ली में हूँ, है ना। तो ये चीज़ें मतलब बाकी सारी चीज़ें सामने हैं, प्यार सबसे बैक सीट में चला गया, तो अकेली ही रह गई ना मैं, ठीक है। फिर जॉब शुरू होने से लेकर जब तक मैंने अपना हस्बैंड का घर छोड़ा, तब तक मैंने अपने घर, मतलब बच्चों को अकेले ही पाला है, अकेले ही सब कुछ किया। इट्स लाइक कि नाम जैसे होता है, नाम था उनका, है ना। मेरे डिसीजंस भी मैंने खुद ही लिए, ठीक है। तो थिंग इज कि अकेली तो मैं थी ना, हमेशा से ही थी, शुरुआत से लेकर मैं अकेली थी। मतलब उस डर को तो मैं जीत चुकी थी, हाँ। पर वो जो दर्द था वो अंदर था, जो मैंने अवेकनिंग के बाद में समझा कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, इसे रिलीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज जिस मिशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस फियर को मैंने जो भी था हील किया। कैसे हील किया, ठीक है। अब कहाँ से आया ये तो हो गई ना, एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने उसे रिलीज़ कैसे किया फियर को, और वो जो वूंड था, जो दर्द था, उसको कैसे हील किया। तो फियर को रिलीज़ करने का, या फियर को, या किसी भी लो वाइब्रेशनल इमोशन को रिलीज़ करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसको पहचानो, मतलब एक्नॉलेज इट कि ये है हमारे अंदर,
अगर आपने पहचान लिया कि हाँ ये है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो 50% तो ऐसी होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि बीमारी का जहाँ जैसी डायग्नोसिस पता लग गया, 50% इलाज तो वैसे ही हो गया, है ना। बाकी 50% का दवाइयों से करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने पहचान लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, ये फियर ऑफ अबंडनमेंट मुझ में है, आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, 50% काम तो आपका ऐसे ही हो गया, हीलिंग हो गई, ठीक है। अब 50% ये कि उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स थे आपके, जो दर्द था, तकलीफ थी, है ना, जो दुख था, वो सबको हील करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आपको वो सारे इंसिडेंसेस याद करने हैं। सिट क्वाइट, आराम से बैठो, अकेले बैठो, और हर वो इंसिडेंस को याद करो कि वो कहाँ से कहाँ कहाँ पे वो फियर था, मतलब शुरू हुआ था। सबसे पहले तो चले जाओ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। एकदम से याद नहीं आएगा, आपको उसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए इंटेंशन डालनी पड़ेगी कि हाँ मैं इसके जड़ तक जाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये कल परसों का है, 2 साल पहले का है, मतलब जैसे क्या होगा, मेरे उसका तो मैंने बता दिया कि उसमें से था, है ना, माँ बाप बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी होता है ये फियर नॉर्मली, ठीक है। आपको स्कूल में आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, आप फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो, तब भी ये फियर हो जाता है कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं तो अकेला रह गया, मैं तो अकेले ही हूँ, मैं तो हमेशा से अकेला ही था, है ना, आगे भी अकेला ही रहूँगा। तो ये फियर है कि अकेलापन, है ना, उसकी वजह से हम किसी पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, को डिपेंडेंसी आ जाती है हमारे अंदर कि कहीं ये बंदा भी मुझे छोड़ के ना चला जाए, है ना। और इस प्रॉब्लम की वजह से 20 साल तक मैंने उस शादी को निभाया जिसमें मैं कुछ, मतलब मुझे मिल नहीं रहा था ना, मैं फाइनेंशियली कुछ मुझे क्या बोलेंगे उसे, साथ मिल रहा था पति का, है ना। फिजिकली तो वो तो थे ही दूर हमेशा से, इमोशनली कभी समझ नहीं पाए वो मुझे, हमारा इमोशनल लेवल अलग अलग था, ठीक है। तो को डिपेंडेंसी ये क्या थी कि कहीं अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाई बाहर, जो जो कि मतलब उठानी चाहिए थी, जो चीज़ें नहीं पसंद है वो मना करना चाहिए था मुझे कि नहीं इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। लेकिन वही समाज के डर से मैं उस शादी को निभाती रही कि ठीक है, कहीं ये भी मैं अकेली ना रह जाऊँ, है ना। 20 ईयर्स तक मैंने ये काम किया। तो ये ऐसे आता है, फियर ऐसे इफ़ेक्ट करता है नॉर्मली। क्या मेरा तो मैंने बता दिया लोगों में, अगर बार बार आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आपने किसी को बहुत प्यार किया और वो बिना बताए किसी कारण से, बड़े छोटे किसी रीज़न से आपको छोड़ देता है, वहाँ पे भी ये वुंड हरा होता है, ठीक है। शुरुआत तो बचपन से ही होती है। सबसे पहले माँ बाप अगर आपको ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, माँ बाप ड्यू टू एनी रीज़न, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपस में लड़ रहे हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, घर में कलेश है, उसकी वजह से बच्चे पे ध्यान नहीं आ रहा है, या बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए बच्चे पे ध्यान नहीं है, तो जो सेंसिटिव बच्चा होगा वो इस चीज़ को पकड़ लेता है कि मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है ना। या फिर आज के टाइम में बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि माँ बाप दोनों ही वर्किंग है, बच्चे को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। वो पीछे जो रख रहे हैं लोग, वो प्यार से रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन तो माँ बाप ही होते हैं ना कि हाँ ये मम्मी पापा हैं तो इनसे प्यार मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता क्योंकि टाइम ही नहीं है। आज के टाइम में तो टाइम ही नहीं है लोगों के पास में, है ना। तो जब आप बैठोगे, इंटेंशन डालोगे, तो आपको अपने रीज़न पता लगेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था, बचपन में क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, ठीक है। तो वहाँ जाके आपको इमेजिन करना है वो सीन या वो वाकया, जो जो भी इंसिडेंट्स आपके बचपन में हुआ, आपको वो देखना है, ठीक है। बंद आँखों से याद करना है, पूरा सीन रिक्रिएट करना है, ठीक है। और उस सीन में जब वो काम हो रहा है, ठीक है, कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, माँ बाप लड़ रहे हैं, मतलब सी अपना आपका क्या वो था, सिचुएशन थी, उसको जब आप वो करोगे, वहाँ पे जो आप हो, वो जो छोटा बच्चा आप, आपको वहाँ जाना है,
उस सीन में अपने आप को इमेजिन करना है उस छोटे आपके साथ, ठीक है, बचपन वाले आपके साथ में आपको वहाँ बैठना है और वो सारा सीन देखते हुए उस बच्चे से बात करनी है कि देखो बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है, वो ये जो जो भी कुछ हो रहा है ये तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, इस चीज़ को मन से मत लगाओ, ठीक है, और मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ में, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेला फील कर रहे हो तब तुम मुझे याद करोगे, मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से उस छोटे बचपन वाले आप को प्रेजेंट वाले आप जाके प्यार करोगे, हग करोगे, रीअश्योर करोगे कि मैं हूँ, हमेशा हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो, ठीक है। और फिर उसको इतने अच्छे से गले लगा के तसल्ली देते हुए टाइम स्पेंड करोगे उसके साथ, और जब वो अच्छे से खेलने लग जाए आपके साथ में, विश्वास के साथ खेलने लग जाए, मान जाए कि हाँ ऐसा है, देन आप उससे पूछ के कि अच्छा अब मैं जाऊँ, अब मैं तब आऊँगा जब चाहोगे बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे और भी काम है तो मैं जाता हूँ या जाती हूँ, और ये कह के आप उसे बाय करके वापस प्रेजेंट में आ जाओ। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग योर सेल्फ, योर फियर ऑफ अबंडनमेंट, ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया, एक बार ही आपने ये कर लिया, यू विल फील लाइटर, ठीक है। फिर आप दोबारा, मतलब आपका अगर और मन है कि हाँ आज ही मुझे ये हीलिंग कंप्लीट करनी है, आप फिर से इंटेंशन डालो कि अब नेक्स्ट सीन दिखाओ कि ये वो जब शुरुआत थी तो ये था, फिर इसको दोबारा से हरा कब हुआ, ये मतलब कब इस पे दोबारा चोट लगी, हर उस सीन के पास, मतलब उस सीन में जाके हर उस एज के आप से मिलके आपने ये रीअश्योरेंस देनी है, ठीक है, टिल द प्रेजेंट मोमेंट, जितना भी इट मे बी एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ incidences may be there, n number of times you can go to your incidences and reassure yourself of that age, है ना, और फिर वापस आओ प्रेजेंट में, और फिर लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ अब ऑलमोस्ट मैंने सारा सब कुछ, सारे इंसिडेंसेस याद करके सब कुछ हील कर दिया है, देन देन इमेजिन आज के प्रेजेंट टाइम में आप उन सबको इनविटेशन दे रहे हो कि कम टू मी, वी विल ऑल पार्टी टुगेदर, ठीक है, और इंटीग्रेट देम इनटू योर प्रेजेंट सेल्फ, और ये सब इमेजिनेशन में होगा, ठीक है, कि आप उनसे मिले हो और उन सबको, सब सब जितने भी हैं, आप जितने भी आप हो उन पास्ट टाइम्स में आप सब इकट्ठे हो, ठीक है, और आप सब को आप बता रहे हो कि देखो ये सब भी हमारे साथ हैं, सबसे छोटे बच्चे को आप बता रहे हो कि ये सब भी हमारे साथ हैं, और सबको बता रहे हो कि हम सब एक साथ हैं, आओ हम सब मिलें, ठीक है, और मिलके उनको इमेजिन करो कि वो आपके साथ इंटीग्रेट हो गए हैं, ऑल दोज पार्ट्स ऑफ यू आर गेटिंग इंटीग्रेटेड इन टू यू टू बी वन विद यू, ओके। और जब ये हो जाएगा इमेजिनेशन में, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, देन आप उसी मोमेंट में रहो कुछ देर जब तक आपका मन करे, उसके बाद अपनी एंजल्स को और अपनी प्रेजेंट सेल्फ को, अपने गाइड्स को थैंक यू करके अपना मेडिटेशन ख़त्म करो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फियर ऑफ अबैंडनमेंट हील कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि ये सारा काम एक साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक ही गो में नहीं हो पाएगा, मतलब एक ही टाइम में बैठ के नहीं हो पाएगा, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, इनर वॉइस को सुनो कि अगर लगता है कि हाँ ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है तो फिर कभी करना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक रिपीटेडली करते रहो। एक बार में एक इंसिडेंस को क्लियर करना है तो एक को करो, एक साथ सारे कर सकते हो सारों को करो हील, ठीक है, टेक योर टाइम बट डू इट डिलीजेंटली, क्योंकि अगर ये फियर है आप में तो यूनियन होने में बहुत टाइम लगेगा, स्पेशली दिस इज़ फॉर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, परमानेंट यूनियन होने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप ये चीज़
प्रॉपरली हील नहीं करोगे। अगर 0.00001% भी अगर आपके अंदर ये चीज़ रह गई है, नहीं हो पाएगी परमानेंट यूनियन। और परमानेंट यूनियन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लगता है, आप पर्सनली मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट को कैसे रिलीज़ करते हैं वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, है ना। मैंने मेरे हिसाब से बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप दिस विल हेल्प यू, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय।